अयोध्या की धरती से पीएम मोदी की ललकार, सदियों पुरानी कसम, पूरी दुनिया में रामलला की जय जयकार। प्राण जाए पर वचन न जाई, पीएम मोदी ने खाई थी जो कसम वो निभाई। 2027 चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश, अयोध्या की धरती से कहा, ऐसा बौखला उठे राहुल और अखिलेश। मंदिर वहीं बनाएंगे और धर्म पताका भी फहराएंगे। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली तो सदियों पुरानी उस कसम को पूरा करने का देशवासियों से वायदा किया जो अधूरी थी। पीएम मोदी ने पहले राम मंदिर बनाने की कसम खाई और उसके बाद राम मंदिर पूरा होते ही शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की कसम खाई। राम मंदिर को लेकर विपक्ष ने खूब रोटियां सेकी, तरह तरह के आरोप लगाए, लेकिन फिर योगी और मोदी की जोड़ी ने प्रण लिया और राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। उस समय पूरी दुनिया ने वो नजारा देखा और सनातन की ताकत का लोहा भी माना। राम मंदिर को बनाने के लिए 5 साल 7 महीने 2 सप्ताह और 5 दिन का वक्त लगा। राम मंदिर का निर्माण पूरा होते ही पीएम मोदी ने आज सदियों पुरानी कसम को भी पूरा कर दिया। अयोध्या के राम मंदिर पर पीएम मोदी ने भगवा की धर्म ध्वजा फहराई। पूरी दुनिया ने फिर एक बार सनातन का लोहा माना। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने इस धर्म ध्वजा को फहराकर पूरा खेल पलट दिया है। पीएम मोदी के साथ आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व के करोड़ों राम भक्तों को बधाई दी और 2027 के चुनाव से पहले अयोध्या की धरती से बड़ा ऐलान कर दिया। मोदी ने जो कहा उसको सुनने के बाद विपक्ष के होश फाख्ता हो जाएंगे। पीएम मोदी करोड़ों राम भक्तों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर ध्वजारोहण उत्सव का ये क्षण अद्वितीय और अलौकिक है। मोदी ने साधु संतों के सामने सियावर रामचंद्र की जय जयकार की। इस दौरान पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कुछ ऐसा कहा जिसके बाद राम भक्त भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा, आज सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना विराम पा रही और संकल्प सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। राम मंदिर के शिखर पर फहरा यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। यह ध्वज सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है। 25 नवंबर ऐतिहासिक दिन है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। अयोध्या वो भूमि है जहाँ आदर्श आचरण में बसते हैं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये धर्म ध्वजा राम मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम जन्मभूमि का दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं करोड़ों राम भक्तों को इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए बधाई देता हूं। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर से जुड़े हर वास्तुकार और हर योजनाकार का अभिनंदन किया, साथ साथ सभी दानवीरों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा, किसी अयोध्या से पूरे संसार को बताया कि कैसे एक व्यक्ति अपने संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब भगवान राम वनवास को गए तब युवराज राम थे, मगर जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। इसमें अनेक लोगों का योगदान रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प पर बोलते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, सबके सहयोग से हमें 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना ही होगा। हमें प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को आत्मसात करना होगा। राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र। हमें अपने अंदर राम को जगाना होगा, अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। इस संकल्प के लिए आज से बड़ा सुअवसर कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम संकल्प ले कि अपने भीतर राम जगाएंगे। पीएम मोदी का करोड़ों देशवासियों को साफ संदेश था कि 2027 तक किसी भी हाल में भारत को विकसित राज्य बनाना है। आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने विकसित भारत को लेकर पीएम मोदी पर जो कहा था उसकी देश भर में निंदा हुई, लेकिन पीएम मोदी ने प्रण कर लिया है कि हर हाल में भारत को विकसित राज्य बनाना है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने लॉर्ड मैकाले की तरफ से भारत पर थोपी गई गुलामी की मानसिकता पर भी प्रहार किया। मोदी ने कहा कि मैकाले ने भारत के लोगों को गुलाम बना दिया। देश के लोगों को विदेश की चीजें अच्छी लगने लगी। हमें इस गुलाम मानसिकता से बाहर निकलना होगा, तभी देश का विकास हो पाएगा। अगले 10 साल यानी 2037 तक हम इस मानसिकता से निजात पालेंगे। पीएम मोदी ने आज अयोध्या से विकसित भारत को लेकर जो बात कही वो विपक्ष को कांटे की तरह चुभ रही है। खैर, राम मंदिर पर आज वो केसरिया झंडा लहर गया जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।